प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर है आपके लिए ग्रह राशि परिवर्तन। जी, शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन देखते हैं। शुक्र राशि बदल रहे हैं 15 सितंबर से और सिंह राशि में जा रहे हैं, वहाँ 9 अक्टूबर तक रहेंगे, 9 अक्टूबर 2025 तक। तो ये 25 दिन का गोचर शुक्र देव का सिंह राशि में रहेंगे। मकर राशि पर क्या असर करेगा? तो मकर राशि सिंह राशि आपके 8वां भाव बनते हैं। 8वें भाव में शुक्र 25 दिन रहेंगे। तो मकर राशि महिला लेगी बदला। मकर राशि जात को महिला जो है बदला ले सकती है, आपसे प्रतिशोध ले सकती है। जरा ध्यान रखिए, ऐसी कोई महिला हो सकती है जो प्रतिशोध में जल रही है और उचित वक्त का इंतजार कर रही है। अचानक उसको एक फेवर का टाइम मिल सकता है। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर के दौरान वो जो है बदला ले सकती है। जरा सावधान रहना है, संभल कर रहना है और कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं करनी है जहां कोई महिला आपका बदलाव से बदला ले और आपके जीवन को प्रभावित करे या जीवन खराब करते। हम सारे वीडियो में समझाएंगे आपको। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और आपको गुलदस्ता भेंट, आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए मकर राशि के जातकों की आपके लिए जो हैं शुक्र देव आपके 10वें भाव में रहेंगे, क्षमा करें 8वें भाव में रहेंगे, 8वें भाव में रहेंगे, यानी सिंह राशि में रहेंगे। और सिंह राशि में रहते हुए आपके लिए जो हैं ये लगभग 25 दिन तक आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। तो देखिए, योग कारक ग्रह आपके हैं ये शुक्रदेव। तो शुक्रदेव 8वें भाव में अच्छे नहीं माने जाते, कमज़ोर माने जाते हैं। त्रिक भाव होता है तो इसमें शुक्रदेव कमज़ोर होंगे। योग कारक ग्रह कमज़ोर होगा तो इसका अन्य ग्रहों पर भी असर पड़ेगा। जब योग कारक ग्रह कमज़ोर होता है तो अन्य 8 ग्रह भी फल थोड़ा कम कर देते हैं, फल में थोड़ी तीव्रता कम हो जाती है, थोड़ा असर पड़ जाता है। तो ये भी मकर राशि जात को 25 दिन तक ये शुक्रदेव के कारण थोड़ा असर पड़ेगा। हालांकि व्यवहारिक जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन इससे आपको नहीं देखेगा, थोड़ा असर अवश्य आपके पड़ सकता है। देखिए कि जो हैं शुक्र सिंह में रहेंगे, केतु के साथ युति में रहेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट तो ये है कि केतु का जो कुछ नुकसान कराने का तरीका है, नुकीली वस्तु से चोट, चाकू से चोट, ऐसे जो नुकीले हथियार से चोट, ऐसी जो चोट करवाने का जो नेचर होता है केतु का, वो नेचर थोड़ा दब जाएगा और कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये एक फ़ायदा भी आपको रहेगा। लेकिन सावधान रहना है। 8वें भाव में केतु ये शुक्र रहेंगे तो क्या असर होगा आप लोगों पर, हम आपको बता रहे हैं। 8वें भाव के फल बता रहे हैं पहले आपको। देखिए कि शुक्रदेव मकर राशि के जात को आपके 8वें भाव में रहेंगे। पहली सावधानी है, चोट दुर्घटना का योग बनेगा। गाड़ी ध्यान से चलानी है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, वाहन ध्यान से चलाना है और उतरते चढ़ते समय सावधानी रखनी है। यानी 8वें भाव की वो सारी सावधानी आपको रखनी होती है। मृत्यु का भाव कहलाता है, हाउस ऑफ डेथ माना जाता है 8वें भाव को, जहाँ एक शारीरिक हानि का भी योग बनता है। तो सावधानी रखनी है, गाड़ी की स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बनाए और स्पीड कंट्रोल में रखना ताकि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं हो। दूसरे नंबर पर आग पानी बिजली से हानि का योग है। अगले 25 दिन तक सावधानी रहिए। आपके आग, शॉर्ट सर्किट, बिजली के कई कनेक्शन लिए ध्यान में रखिए। आग लग सकती है, जंगल में, पहाड़ों में आग लग सकती है और बाढ़ आ जाए, पानी से हानि होने का योग है। अपने अपने क्षेत्रों का ध्यान रखिए। जैसे भी एरिया में आप हैं, आग पानी बिजली से जहाँ हानि का योग है वहाँ थोड़ा संभल कर रहना है आप लोगों को। बच्चों को भी इनसे दूर रखिए थोड़ा। तीसरे नंबर पर कोई भारी फालतू खर्च हो सकता है और कंगाल हो सकते हैं, ये बात है। अचानक देखिए कि ये शुक्र है 8वें भाव में। शुक्र क्या है कि अचानक दिमाग में कुछ ऐसी खराबी ला देता है कि फालतू का खर्च कर लेता है और बड़ा खर्च कर लेता है और दूसरे दिन पता चलता है कि ये खर्च करना ज़रूरी नहीं था, पूरी तरह से वो कंगाल हो जाता है। तो ऐसी कोई भारी खरीदी मत कीजिए, फालतू की खरीदी जो आपके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है और वहाँ सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के कारण या अपने नाक के सवाल के कारण या किसी और नासमझी के कारण ऐसे अगर खरीदारी करेंगे तो कंगाली का योग बन रहा है, जिसमें आर्थिक किल्लत आ सकती है और आर्थिक तंगी का योग बनेगा। तो मकर राशि के जात को ध्यान रखिए।
खरीदी करें थोड़ा सावधान, और विशेषकर फालतू खरीदी करने से आपको बचना होगा, क्योंकि शुक्र ये क्या कि कुछ फालतू खरीद करवा कर इंसान को कंगाल बना देता है। 8वें भाव में तब होता है, तब ऐसी स्थिति से संभलना है। 14 नंबर पर दिमाग में पुरानी टेंशन, आपको देखिए दिमाग में कोई पुरानी घटना याद आ सकती है, बुरी घटना, और वो आपका टेंशन करा सकती है इन 25 दिन में। तो थोड़ा सा कभी कभार पुरानी बातें याद आ सकती है। जब भी बातें याद आए मनोरंजन पर ध्यान दीजिए और थोड़ा अच्छा एक मूड रखिए, लोगों से मेल जोल बनाए रखिए, और देखिए कि जीवन में अच्छी बुरी ये सारी घटनाएं होती हैं। हालांकि हमारा दिमाग भी काफ़ी समझदार होता है, बुरी बातें बुरी घटनाओं को दिमाग ज़्यादा एक्टिव रखता नहीं है। अच्छी बातें पुरानी कोई अच्छी बातें ज़्यादा याद आती है, लेकिन कभी कभार होता है कि ग्रह नक्षत्रों के कारण ये पुरानी बातें अचानक याद आती है, दिमाग में टेंशन कराती है, थोड़ी देर तक रहती है, 1-2 घंटे तक फिर खुद ब खुद चली जाती है दिमाग से ये बातें। ऐसी स्थिति आ सकती है, तो आए तो मनोरंजन पर ध्यान दीजिए। 5वें नंबर पर सरकारी नौकर रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। 8वें भाव में शुक्र देव, ध्यान रखिए, धन का लालच हो सकता है, लग्जरी गाड़ी खरीदने का शौक हो सकता है, और अगर लग्जरी गाड़ी है तो कोई बड़ा बंगला बनाने का शौक हो सकता है, और ये शौक अगर चढ़ गए और अगर सरकारी नौकरी में तो रिश्वत ले सकते हैं, रिश्वत ली तो रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। योग ऐसा है, शुक्रदेव दिमाग खराब करता है सरकारी नौकरों का, रिश्वत के केस में फंसा देता है, नौकरी जाती है, पुलिस केस बनते हैं, बाद में कई हजार दिक्कतें पैदा होती है जी। तो संभल कर नौकरी कीजिए। सरकारी नौकरी जो मकर राशि के नौकर हैं, ये 25 दिन ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। महिला लेगी बदला, मेन बात ये, मकर राशि जात को महिलाओं को कमज़ोर मत समझिए, जितनी ये कमज़ोर लगती हैं या मासूम बनती है या ये भोली बनने का जो नाटक करते हैं, ये सिर्फ नाटक होते हैं। इनके सामने मकर अगर आएगा तो ये बदला लेगी, और महिला भी बहुत ही चतुर होती है, दूसरी राशि वाले से बदला लेना चाहती भी नहीं, इनको तरस आता है दूसरी राशि पर, इनके साथ धोखा हो जाए कोई बात नहीं। मेष राशि ने, वृषभ ने, मिथुन ने, ये दूसरी राशि सिंह है, कन्या, तुला है, वृश्चिक है, धनु, और ये कुंभ, मीन, ये अन्य 11 राशि है। महिलाओं के साथ धोखा करे तो इनके फर्क ही नहीं पड़ता है। महिलाओं को सोचते हैं कि इन पर रहम आता है, ये कितने कच्चे दिमाग है ये लोग, क्या करे क्या सजा दे, यानी बड़ी दया दिली रखती हैं, कहते हैं कि इनको दूसरों को माफ़ करती है। एक ने धोखा दिया तो महिला सोचते चलो कोई दूसरा फ्रेंड बना देंगे, वो ये क्या कि कमजोर है दिमाग से, क्या है, तरस आता है। मकर सामने है, और मकर को महिला ने, मकर राशि वाले है, पुरुष ने किसी महिला को धोखा दिया तो वो महिला भूलती नहीं, महिला को लगता है कि इसको सबक सिखाना ही चाहिए और सिखाना ही चाहिए। हाँ, मकर राशि के साथ को ये अक्सर होता है। योग कार्यग्रह शुक्रदेव हैं आपके, इसलिए इस तरह से होता है। तो महिलाओं का आदर, महिलाओं का रेस्पेक्ट करने में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिए, मकर राशि के साथ को थोड़ी सी गलती करते हैं तो महिला जो है बदला प्रतिशोध की भावना में आ जाती है और मकर को छोड़ती नहीं है। संभलना इसी में होता है कि आप लोग सावधान रहिए। स्थिति ये बनेगी 25 दिन में महिला बदला ले सकती है, तो कहीं ध्यान रखिए। किसी हाल ही में जिस महिला मित्र से, गर्लफ्रेंड से कोई विवाद हुआ था, इन 25 दिन में ज़्यादा करीबी मत रखिए, क्योंकि हो सकता है वो कोई साजिश रच कर आपसे करीबी कर रही है, कोई आपको नुकसान पहुंचा सकती है। नोट कीजिए ऐसी महिलाओं से जिनसे कुछ विवादास्पद रिश्ते रहे हैं पिछले दिनों, इन 25 दिन में कोई ताल्लुकात नहीं रखना है और ज़्यादा करीबी नहीं रखनी है। ये 25 दिन सेफ गुजारिए, फिर शुक्र राशि बदलेंगे, आपकी किस्मत बदल जाएगी। यही महिलाएं जो हैं आपके लिए भाग्यवर्धक बनेगी और आपकी किस्मत खोल देगी। ये होता है एस्ट्रोलॉजी में, तो संभलना है आपको, ठीक है। 8वें नंबर और 7वें नंबर पर कोई आकस्मिक खुशखबरी मिल सकती है मकर राशि के जात को आपको जी। एन एक्सपेक्टेड हैप्पी न्यूज मे बी अटेंड बाय द कैप्रिकॉर्न फेलोज इन अपकमिंग 25 डेज ऑन अकाउंट ऑफ वीनस जोडिएक कन्वर्शन। तो ये आपको लाभ हो सकता है, कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। तो तैयार रहिए। 8वें भाव में जब भी कोई भी ग्रह होता है, खुशखबरी का योग तो बनता ही है। उम्मीद है किसी को खुशखबरी मिल जाएगी। अब देखते हैं ग्रह विषयफल क्या रहेगा। तो लग्जरी आइटम खराब हो सकता है और आर्थिक परेशानी हो सकती है। बैंक में रखे हुए, बैंक के लॉकर में रखे हुए गहनों से संबंधित बैंक के साथ कोई विवाद हो सकता है, वहाँ थोड़ा ध्यान आप लोगों को रखना है। संपत्ति से संबंधित विवाद भी हो सकते हैं। दृष्टिफल देखते हैं। शुक्रदेव 8वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर। द वीनस प्लैनेट वाइज इन द 8th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस।
8वें भाव में बैठकर 10वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। क्या मिलेगा? कैरियर में बड़ी खुशखबरी मकर राशि की जात को, बड़ी खुशखबरी है। प्रमोशन, अटका हुआ प्रमोशन मिल सकता है, तनख्वाह बढ़ सकती है, नई नौकरी लग सकती है। खास तौर पर महिलाओं को बड़ा फायदा है। मकर राशि की महिला इन 25 दिन में सरकारी नौकरी की परीक्षा आपकी अच्छी होगी, कंपटीशन अच्छे होंगे। शुक्र देव की कृपा दृष्टि से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। उम्मीद है किसी को सरकारी नौकरी हासिल हो सकती है। इस दौरान इंटरव्यू, परीक्षा, प्री मेंस, इंटर सब कुछ आपके अच्छे होंगे महिलाओं के लिए। कैरियर की दृष्टि से लाभ है आप लोगों को। बिजनेस अच्छे चलेंगे और बिजनेस चलेंगे, लेकिन बस ये फालतू खर्च किया तो वो धन सारा बर्बाद हो जाएगा। अन्यथा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है आपकी, क्योंकि दृष्टि अच्छी है, कैरियर के भाव पर है, तो कोई धन की कमी ऐसे नहीं आएगी आप लोगों के। और ईश्वर में आस्था थोड़ी कम हो सकती है, लालच आ सकता है दुनिया में कुछ ऐशो आराम करने का, तो थोड़ा संभलना है। शुक्र केतु के साथ युति में रहेंगे तो केतु का कुछ दुष्प्रभाव कम होगा, ये युति का असर रहेगा और केतु थोड़े कंट्रोल मांगे। चलिए ये तो ठीक है। आपके उपाय देखते हैं। उपाय रहेगा, देखिए कि मकर राशि के जातक को आपको शुक्रदेव को शांत करने के लिए शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, दूध, चीनी, चावल वगैरह। साथ में महिलाओं का आदर, महिलाओं का रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। इससे जो है ये 25 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, बहुत ही अच्छे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।